गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंट का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट टॉपिक स्पेशल कमीशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। दीप कंसाइंड 100 केसेस, 400 रुपया पर केस। शंकु को सेंड किया है 500 रुपया फ्रेट और 200 रुपया इंश्योरेंस, 700 रुपया एक्सपेंस है। तो गुड सेंट हो गया 40,000, कंसाइनर एक्सपेंस हो गया 700। शंकु को 90 केसेस मिला तो 10 केसेस रास्ते में डैमेज हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी पेड द सेम, जितना नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी पे कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम एंड पेड द सेम, जितना का नुकसान होगा उतना रुपया इंश्योरेंस कंपनी पे कर दिया। शंकु को 5% कमीशन देंगे सेल पे, 2% डेल के डेर कमीशन देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑन क्रेडिट सेल पे। उसके अलावा उसको एडिशनल कमीशन 25% देंगे एक्सेस पर। अगर सेल प्राइस एक्सीड करता है कॉस्ट प्राइस से 20% एक्स्ट्रा। कॉस्ट प्राइस है 400 प्लस 20%, दैट इज 480 के ऊपर अगर बेचेगा तो स्पेशल कमीशन 25% देंगे। शंकु का 400 एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस। यहाँ देखिए 520 में बेचा है, थोड़ा एक्सेस है। यहाँ देखिए 600 में बेचा है, ये भी एक्सेस है, तो वो स्पेशल कमीशन पाएगा। अच्छा, ये 600 वाला जो है क्रेडिट सेल है, इसी के ऊपर हम लोग डेल के डेर कमीशन अलाउ करेंगे। कंसाइनमेंट डेटर से बैड डेट हुआ, बैड डेट का एंट्री नहीं होगा बिकॉज डेल के डेर कमीशन इज अलाउड। ठीक है, यहाँ 1800 में से पे ओनली 300, दैट इज बैड डेट हुआ। 1800 में से 1500 मिला, 300 बैड डेट। बैड डेट का एंट्री नहीं करना है बिकॉज डेल के डेयर कमीशन अलाउड। तो सबसे पहले गुड्स सेंड देखिए 40,000, कंसाइनर खर्चा 700, कंसाइनी का एक्सपेंस 400। सेल यहाँ पर है, टारगेट से ऊपर गया, स्पेशल कमीशन पाएगा। ऑर्डिनरी कमीशन 5% टोटल सेल पे, 2% डेल के डेयर ऑन क्रेडिट सेल, 25% एक्सेस के ऊपर स्पेशल कमीशन। यहाँ देखिए 50 अभी 70 बेच दिया, रास्ते में 10 डैमेज हुआ था, 80 और 100 था, 20 बच गया। या ऐसे देखिए 90 पाया था, 90 में 70 बेच दिया, 20 बच गया। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दीप। सबसे पहले गुड्स सेंड करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट 100 डब्बा सेंड करना है 400 करके, दैट इज 40,000। तो 100 डब्बा भेज दिए, 100 केसेस, एक केसेस का दाम 400, 40,000 का गुड्स सेंड किए। गुड्स सेंड अकाउंट में बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 40,000, और इसका और कोई यूज नहीं है, क्लोज कर देते हैं। टू परचेज अकाउंट ट्रांसफर, ओके, पूरा का पूरा 40,000। तो नेसेसरी लेजर बोला गया था, नेसेसरी लेजर में गुड्स सेंड भी आता है। 40,000 का स्टॉक भेजे और उसको संग संग क्लोज कर दिए। कंसाइनर का एक्सपेंस है 500 फ्रेट, 200 इंश्योरेंस। कंसाइनमेंट में टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखते हैं फ्रेट, फ्रेट का अमाउंट है 500, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 200, दैट इज 700। रास्ते में 10 डैमेज हुआ तो 10 का वैल्यूएशन करना होगा। तो उसके लिए एक नंबर वर्किंग करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। रास्ते में नुकसान हुआ है 10 डब्बे का, कॉस्ट प्राइस 10 डब्बा का नुकसान हुआ, एक का कॉस्ट था 400, दैट इज 4,000। इसमें कंसाइनर एक्सपेंस प्लस करेंगे। कंसाइनर एक्सपेंस अगर आपको याद हो तो 700 था, 100 के अगेंस्ट में, 10 के अगेंस्ट में 70, 4070। ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। 10 डब्बे का कॉस्ट प्राइस आपका लिए 400 करके 4,000, अब प्लस कंसाइनर एक्सपेंस 700 था, 100 के लिए, 10 के लिए 70। एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में आएगा बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट
लॉस इन ट्रांजिट 4070, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस 4070, वहाँ से अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में ले आएंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट 4070, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे दिया, इंश्योरेंस क्लेम पूरा पैसा 4070, तो 4070 ये आ गया 4070। ओके, तो इतना दूर तक एक बार आप देख लो फिर से। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले 100 केसेस सेंड किए थे, 400 रुपया एक केस का दाम था, 40,000, कंसाइनर का खर्चा 500, 200, 700, 90 पाया है, 10 केसेस डैमेज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी पेड द सेम। कमीशन 5% ऑन सेल, 2% ऑन क्रेडिट सेल, 25% ऑन एक्सेस सेल, अगर वो 20% ज़्यादा दाम दैट इज 480 से ज़्यादा में बेचता है। कंसाइनी का एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 400, यहाँ देखिए 50 सेल है कैश में 520, 20 सेल है क्रेडिट में 600। तो चलिए यहाँ पर कंसाइनी का एक्सपेंस, सेल और कमीशन, ठीक है। यहाँ ले आते हैं सेल, बाई शंकु अकाउंट, यहाँ बेचा है पहले 50 को बेचा है आपको 520, ये कैश में बेचा है, दैट इज 26,000। अब क्रेडिट बेचा है, क्रेडिट बेचा है 20 इंटू 600, 12,000, 38,000 सेल हुआ। ओके, उसका एक्सपेंस लिखते हैं टू शंकु अकाउंट सेल्स एक्सपेंस। सेल्स एक्सपेंस दिया था उसका 400, यहाँ लाते हैं टू शंकु अकाउंट ऑर्डिनरी डेल क्रेडियर स्पेशल। ऑर्डिनरी कमीशन है 5% ऑन सेल, ये रहा 38,000 सेल, उसका 5% 1900। डेल क्रेडियर है 2% ऑन क्रेडिट सेल, 12,000 जो सेल है क्रेडिट सेल है, उसका 2% 240। स्पेशल कमीशन टारगेट सेल के ऊपर बेचने पे। तो यहाँ आते हैं, कॉस्ट प्राइस 400, टारगेट सेलिंग प्राइस 400 प्लस 20% 480। ओके, तो सेल प्राइस था 400 और टारगेट दिया था 480। स्पेशल कमीशन पहले वो 50 बेचा है 520 करके, टारगेट था 480, एक्स्ट्रा हुआ 20 बेचा है 600 करके, टारगेट था 480। टारगेट के ऊपर जाने से स्पेशल कमीशन 25% था, ठीक है। तो यहाँ 40 10 50 500, यहाँ 120 का 25% 30 600 1100। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, 50 इंटू 40 इंटू 25% 500, यहाँ 20 इंटू 120 इंटू 25% 600, 1100 हो गया स्पेशल कमीशन। 400 का स्टॉक है, उसको 480 में बेचना है, 520 में बेचा, 40 रुपया बढ़ाया 25%, 10 रुपया कमीशन पाएगा 500। यहाँ 120 रुपया बढ़ाया 25% कमीशन 30 रुपया, 20 पे 600, स्पेशल कमीशन हो गया 1100। तो यहाँ स्पेशल कमीशन देते हैं 1100, तो ये हो गया 3240। ओके, अब पोस्टिंग लाते हैं, एक्सपेंस और कमीशन दैट इज शंकु में बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 400
बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। कमीशन पूरा ले आते हैं एक ही बार में 3240। और टू कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल ले आते हैं, कैश क्रेडिट सेल मिला के 38,000 था। एक बार आप कंसाइनमेंट अकाउंट को देखो, टू में गुड्स सेंट आ गया, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, बाई में एबनॉर्मल लॉस आया और सेल आया 50 का 520 करके 26,000, 20 का 600 करके 12, 38 का 5% 1900 और क्रेडिट सेल का 2% 240। स्पेशल कमीशन 3240, इसका यहाँ पोस्टिंग ले आए। अब बच गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। 100 में 10 नुकसान हुआ था, 90 पहुंचा था, अब वो 70 बेच दिया, 20 क्लोजिंग स्टॉक है। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में कॉस्ट प्राइस 70 बचा है, एक का दाम है 400, दैट इज 70 नहीं 20 बचा हुआ है। 70 बेचा था, 20 बचा हुआ है, तो 400 तो 8000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस 700 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 140, 8 140 नोट दे देते हैं। ठीक है, कंसाइनी का सेल्स एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी दैट इज शंकु इज रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, कंसाइनी का सेल्स एक्सपेंस रिकरिंग एक्सपेंस है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं आया। तो क्लोजिंग स्टॉक ले आते हैं बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक 8140। अब क्लोज करेंगे। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट को अब क्लोज कर देते हैं। कंसाइनमेंट का टोटल हुआ 50,210। ठीक है, कंसाइनमेंट का टोटल 50,210, यहाँ ले आए 50,210 माइनस किए 5870 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन हुआ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, तो कंसाइनमेंट में गुड्स सेंट, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, एबनॉर्मल लॉस, सेल एंड क्लोजिंग, क्लोज हो गया। कंसाइनी हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए अभी फिलहाल बाई बैलेंस सीडी ये आपका 38,000 है। 38,000 इधर लाए, 38,000 से माइनस करना है, उसका एक्सपेंस है 400, कमीशन है 3240, बैलेंस हुआ 34,360। ओके, इसके अलावा गुड सेंट बनाए थे, गुड सेंट संग संग क्लोज कर दिए थे। एबनॉर्मल लॉस पूरा क्लेम मिल गया। यहाँ पर आप सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस समझिए, 10 रास्ते में नुकसान हुआ था 4000, कंसाइनर खर्चा 70 रुपया। 400 का स्टॉक है, 480 टारगेट प्राइस है, वो 520 में बेचा है, 40 रुपया एक्स्ट्रा है, तो इसको 25% कमीशन देंगे। 600 में बेचा है तो 120 रुपया एक्स्ट्रा है, 25% कमीशन देंगे। ओके, स्पेशल कमीशन आया 1100। 90 में 70 बेच दिया तो 20 बच गया, 400 रुपया करके 8000। कंसाइनर एक्सपेंस लिए, कंसाइनी एक्सपेंस नहीं लिए। प्लस एक नोट और लिख देते हैं, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर बैड डेट बिकॉज डेल क्रेडियर कमीशन is allowed by consignor to consignee। ओके, समझ में आ रहा है? थैंक यू, बाय।